आज का लेक्चर होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखिए यह दिखाई दे रहा है? हाँ आप दिख रहा है समांतर बातचीत नहीं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसका हम लोग क्या निकालेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d। ये आंसर आएगा। अगर हम प्लेटों के बीच कैपिटल K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मीडियम मान लें, यानी अगर प्लेटों के बीच कोई माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक कितना हो K, तो आंसर ये है। और अगर एयर होगी तो K की जगह 1 मान लेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे C नॉट से। किससे? C नॉट। इनका जो रेशियो होगा वो बनेगा C बाई C नॉट। ये कैंसिल होगा, आंसर आएगा K। क्लियर? चलो ध्यान दें, ये कैपेसिटर की पहली प्लेट, ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट। पहली प्लेट को हम लोग पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट कर दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण की वजह से ये प्लस तो बगल वाली और माइनस की वजह से बाहर प्लस आता, लेकिन इसको मैंने कनेक्ट कर दिया अर्थ से। धरती माता से जब कनेक्ट किया उसके बाहर के जो पॉजिटिव चार्ज थे उसको न्यूट्रल कर दिया, तो ये माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस। तो दो प्लेटें होती, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? स्मॉल डी। बीच में जो मीडियम उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक कैपिटल के। मैंने क्या बताया आपको? दो प्लेटें, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखा, दोनों का एरिया कितना है? ए एरिया वाली दो प्लेटें, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखा। पहली प्लेट को इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ड्यू टू इंडक्शन यानी प्रेरण की वजह से माइनस चार्ज आ गया बगल वाली प्लेट पर, और उसके आउटर सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज आया उसको न्यूट्रल कर दिया किसने? अर्थ ने। तो दूसरी प्लेट हो गई माइनस की और पहली प्लेट हो गई प्लस की। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। कोई दिक्कत? अच्छा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला, चार्ज गिवन टू अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, इनका जो रेशियो होता है। किसी प्लेट को दिया गया आवेश और प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होता है उनका अनुपात होता है समान प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, C इक्वल्स Q अपॉन D। तो शुरुआत करते हैं। अब बेटा ये प्लस और ये क्या है? माइनस। तो 100% यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? जब एक प्लेट पॉजिटिव हो और एक प्लेट नेगेटिव हो तो बीच का जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, वो क्या आएगा? फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। कुछ याद आया? सिग्मा अपॉन गॉस थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ा था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को
पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस के फॉर्म में ब्रेक करोगे तो क्या एक फार्मूला, इसको क्वेश्चन फंस देती है, क्या एक फार्मूला ये भी बनता है E = V/D? बताइए, दोनों इक्वेशन के LHS का इक्वल हो तो RHS इक्वल कर दीजिए, यहाँ RHS क्या हो जाएगा और वहां पर सिग्मा y फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, कौन कौन सी इक्वेशन, पहली और दूसरी इक्वेशन। अच्छा, सिग्मा जो होता है वो होता है चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा का फार्मूला क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश और क्षेत्रफल का अनुपात होता है, बटे में क्या चल रहा है। तो यहाँ से बताइए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, बताइए क्या आ जाएगा। एक तरह से ये मान लीजिए जितने भी प्रूवमेंट हम बता रहे हैं केवल ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, एक तरह से ये मान लो रटा रहे हैं, ये ना सोचना कि पूरा आप इसको डीपली तुम्हें ज्ञान दे रहा है। ये तुम्हारे जो पाप है उसको हम थोड़ा धुलने का प्रयास कर रहे हैं, पाप तुम्हारे हैं, केवल रटा रहे, इतना रट लो, बोर्ड एग्जाम में कम से कम इतना कर दो जाके। V = QD/A/0, ये आ गया किसकी वैल्यू, V की, इसकी वैल्यू आ गई। अब हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस का फार्मूला C = क्या होता है, Q/V। अब जरा यहाँ पर V की वैल्यू रखो, V की वैल्यू क्या है, QD/। अब यहाँ पर बात आ रही K नहीं, क्योंकि हमने इसके बीच में अभी एयर मान लिया, अगर एयर ना होता तो कोई मीडियम होता तो क्या यहाँ K आता, यहाँ K आता तो यहाँ पर भी K रखना पड़ता K। तो कुल मिला के बस ε0 के साथ क्या आ गया K। जब यहाँ पर हमने K रखा तो यहाँ QD/K/0A, Q से Q क्या हो गया, तो आंसर ये आ गया K/0A/D। ये देखिए ये आंसर। अगर बीच में एयर या वैक्यूम हो, और एयर या वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के लिए K की जगह कितना रख देंगे, 1। अगर K की जगह 1 पुट करेंगे तो C को रिप्रेजेंट करेंगे C0 से, और K की जगह 1 आ गया तो ये आ गया। अगर इनका रेशियो निकालें LHS में LHS का डिवाइड और RHS में, तो ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, ये हो गया आंसर। बोलो बात समझ में आई, ठीक, बस।